I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance, and here all in this video we are going to cover an important concept of ICH guidelines. So I request you to go to Google and just type ICH and directly go to this website, that is the ich.org. And when you go to this website, please explore this website throughout. You will find different content over here and directly go to the mission history of ICH. And when you read about the ICH guidelines through this website, you will clear the basic concept of ICH. So let's read few lines. The International Council for Harmonization. So yes, ICH stands for International Council for Harmonization, और पहले before that earlier it was known as the International Conference on Harmonization. So it is clear from the website now it is International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Is unique in bringing together regulatory authorities and the pharmaceutical industries to discuss scientific technical aspect of pharmaceuticals and develop ICH guidelines. तो जिस तरह से अगर हम यूएसए की बात करें, यूएस एफडीए है, यूरोपियन एजेंसीज की डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इंडिया में सीडीएसयू है, उसी तरह से डिफरेंट वर्ल्ड्स में डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं. तो आईसीएच का काम क्या है? हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन बना के मिलजुल कर काम करना. क्या हम कोई ऐसे गाइडलाइंस फ्रेम कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म हो? मान लीजिए बद्दी में कोई ड्रग, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कोई ड्रग बन रही है, क्या आप उस ड्रग को, उस मॉलिक्यूल को यूरोप में सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो गाइडलाइंस हमने फॉलो की है, वो प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर से ड्रग बनी है, बिल्कुल वो हर एक केमिकल, हर एक इंग्रेडिएंट जो है उसमें वो यूनिफॉर्म होगा, वो सारे के सारे क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर पास करेगी, और यस इट विल बी सोल्ड इन यूरोप और इन एनी अदर कंट्री ऑन द वर्ल्ड. और इसी तरह का कंसेप्ट था कि आईसीएच में कुछ कंट्रीज आई, कुछ एक ट्रेजेडीज हुई. बेसिकली अगर हम हिस्ट्री में जाए, ज्यादा ना बोलते हुए आप हिस्ट्री भी देखते जाएं, वेबसाइट भी देखते जाएं, आईसीएच कहां से शुरू हुआ. So the International Council for Harmonization, formerly पहले बोलते थे International Conference on Harmonization. It is clear, simple. Need to harmonize क्यों हुआ? जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, there are different tragedies like थैलेडोमाइड. एक ट्रेजेडी हुई 1960 में जिसको बोला गया थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, और आपको याद ही होगा we have already covered this point of thalidomide tragedy. So birth defect when the pregnant woman consume a drug known as the thalidomide. तो इस तरह के विदाउट लिम्स, जिसमें कि बेबीज हुए और उनके लिम्स नहीं थे, तो ये एक ड्रग की वजह से हुआ. 1960 के आसपास की बात है. ड्रग का नाम था थैलिडोमाइड. तो ज्यादातर ये यूरोप में हुआ, तो यूरोपियन कंट्री ने इनिशिएशन लिया, उन्होंने बाकी कंट्री से रिक्वेस्ट की और ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर बात करने की बात की गई और एक कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करने की कोशिश की गई. तो if you go to this website, let's read this again. For most country, whether or not they had initiated product registration, the 1960s and 1970s saw a rapid increase in the laws, regulation, guidelines for reporting and evaluating the data on the safety, quality, efficacy of medicinal products. तो बिल्कुल किसी भी ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी और उसकी क्वालिटी को लेकर हमेशा से ही हर जगह पे डिफरेंट रेगुलेटरीज अथॉरिटीज है, बात होती रही है. इफ यू क्लिक ऑन द क्यू पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट, अगर आप क्यू पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट क्वालिटी गाइडलाइंस ओवर हियर. दैट इज Q14, Q1A to Q14. व्हेन यू क्लिक ऑन S, ये आपको एक्सप्लोर करना है वेबसाइट, आपको हर एक पे क्लिक कर कर उसको पढ़ना है. सेफ्टी गाइडलाइंस S1A to S1C से लेकर S12, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, जैसे सपोज करिए S1A और S1C में क्या है? कार्सिनोजेनेटिक स्टडी, मतलब एंटी कैंसर स्टडीज या कार्सिनोजेनेटिक स्टडीज. किस तरह से आपने उस स्टडीज को प्रोटोकॉल करना है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, हर एक चीज इस गाइडलाइन में बताई गई है. इफ आई क्लिक ऑन E, देन द एफिकेसी गाइडलाइंस अपीयर, दैट इज E1 to E21. और मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है? जो इन गाइडलाइंस में नहीं है, वो सारा का सारा पार्ट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी में आता है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम, as you can see, multidisciplinary guidelines from M1 to M15. तो ये गाइडलाइंस आपको याद रखनी है, और हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली आपको क्यू की सारी गाइडलाइंस याद होनी चाहिए. तो क्वालिटी गाइडलाइंस को याद करने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Q1A to Q1F में अलग अलग पॉइंट्स हैं.
जैसे सपोज करिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म किस में आएगा, Q1C। तो इस तरह का गाइडलाइंस ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, ये गाइडलाइंस दी गई है यूनिफॉर्म है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। और इंडियंस वी हैव आल्सो इन ICH, हम भी ICH में आ चुके हैं, तो ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। तो दीज आर द डिफरेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो फिलहाल एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको क्यू सीरीज की गाइडलाइंस याद करनी है तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद करिए, आपको क्यू वाली गाइडलाइंस याद हो जाती है। ट्रिक क्या है, बेसिकली ये गाइडलाइंस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ICH गाइडलाइंस Q1A, Q2, Q3 से लेकर ये 14 है। अगर आपने ये लाइंस याद कर ली तो आपको ये गाइडलाइंस याद हो जाएंगी। एक बार पढ़िए इसको। सब जानते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया, हमें पता है कि इंडियन फार्माकोपिया में हमें क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसी से रिलेटेड हमने एक ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए, दैट इज सब याद रखें कि इंडियन फार्माकोपिया में क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और GMP के बारे में तो बताया ही है, पर प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करें एवं उसकी क्वालिटी रिस्क, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ साथ ड्रग डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल को भी बताया गया है, जो कि हमें कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करने में लाभप्रद होता है। फिर से रिपीट करते हैं, आइए इस टेबल को देखते हैं। सब याद रखें कि इंडियन फार्माकोपिया में क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, GMP के बारे में तो बताया ही है, पर प्रोडक्ट को डेवलप करने एवं क्वालिटी रिस्क, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ साथ ड्रग डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल को भी बताया गया है, जो कि हमें कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करने में लाभप्रद है। इसको किस तरह आपने कोरिलेट करना है, जैसे Q1A स्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो यहां पर आ जाएगा S से स्टेबिलिटी, Q2 एनालिटिकल वैलिडेशन तो SAB सब A वाला आ जाएगा एनालिटिकल वेरिफिकेशन। ये ट्रिक है, आपको याद करना है, कोरिलेट करना है। को Q3A से Q3E में इंप्योरिटीज आता है, तो यहां पे आप इंडियन वर्ड करोगे याद, क्योंकि हमारा ट्रिक क्या थी, सब याद रखें कि इंडियन फार्माकोपिया में तो I से इंप्योरिटीज याद रखना है, फार्माकोपिया में फार्माकोपियस की बात होगी। फिर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मतलब क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एज फॉर स्पेसिफिकेशन, GMP के बारे में बताया है, इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाएगी। प्रोडक्ट को डेवलप करना मतलब फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, क्वालिटी रिस्क, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, ड्रग डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। वेरी सिंपल। एक बार फिर से रिपीट करिए, सब याद रखें कि इंडियन फार्माकोपिया में क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और GMP के बारे में तो बताया ही है, पर प्रोडक्ट को डेवलप करने एवं क्वालिटी रिस्क, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ साथ ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल को भी बताया गया है, जो कि हमें कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर को डेवलप करने में लाभप्रद है। बिल्कुल इंडियन फार्माकोपिया को हम यूज करते हैं ड्रग डेवलपमेंट करने में, एनालिटिकल प्रोसीजर्स उसमें दे रखे हैं, स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, तो उसी से रिलेटेड आप ये चीजें याद कर सकते हैं। तो आपको क्यू वाली गाइडलाइंस का एक ओवरव्यू याद हो जाएगा इस फॉर्म में, दैट इज Q1A, Q2, Q3, Q4। लेकिन आपको अंदर भी गाइडलाइंस कुछ एक याद रखनी है, बिकॉज फार्मास्यूटिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है और GPAT के अंदर क्वेश्चन आता है Q7 से रिलेटेड। Q7 क्यू आ सकता है, सपोज करिए कि Q8R2 गाइडलाइंस आ गया, तो आपको याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो वो ट्रिक आपको हेल्प करेगा बेसिकली किस तरह से आप उनको याद रखें। क्लियर है? और उसके बाद आपको इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या मेंबर्स थे इसमें, आप थोरली एक बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। तो बिल्कुल 1990 के टाइम पे कंसेप्ट आया, तो पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बोला गया था, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वहां पे ज्यादा त्रासदीज हुई, ट्रेजेडीज हुई ड्रग्स को लेके, जापान और USA भी इसमें बाद में आ गए। ओके, तो इनिशिएशन हुई धीरे धीरे, 1990 में बर्थ हो गया ICH का, एज यू कैन सी। फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो USA, जापान, यूरोपियन रीजन की कंट्रीज आएंगी। रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेटिव्स थे कुछ, जैसे कि EMA, US FDA, MHLW, और इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव थे जैसे कि EFPIA, PHRMA, JPMA एक्सेट्रा। तो दिस इज द हार्मोनाइजेशन स्टेप, जिसमें कि अलग अलग स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज बिल्डिंग साइंटिफिक कंसेंसस, स्टेप 2 एग्रीमेंट ऑन ड्राफ्ट टेक्स्ट, कंसल्टिंग रीजनल रेगुलेटरी एजेंसीज, adopting harmonized guidelines, implementing guidelines on ICH region. So this is a basically harmonization process that is important in ICH, and it is also mentioned in the website also, as you can see. When you go to work product, और work product पे आपको process of harmonization देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो इसके 4 कैटेगरीज हैं as per this website: formal ICH procedure, QA procedure, revision procedure and maintenance procedure.
So each harmonization activity is initiated by a concept paper. हार्मोनाइजेशन एक्टिविटी का मतलब क्या है? मान लीजिए यूरोप जापान कुछ डिसाइड करते हैं कि ये गाइडलाइंस में नई चीज आनी चाहिए, तो उसके लिए स्टेप प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा ताकि वो गाइडलाइन ऐड की जा सके। जैसे अगर कोई न्यू टॉपिक है हार्मोनाइजेशन का तो कंसेप्ट पेपर बनेगा, अगर क्लैरिफिकेशन नीडेड है उसके केसेस में भी कुछ एक ड्राफ्ट बनेगा, एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस में अगर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कंटेक्स्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग आईसीएच गाइडलाइंस आउट ऑफ डेट और नो लॉन्गर वैलिड, तो हर एक चीज के लिए कंसेप्ट पेपर का इसमें बताया गया है कि कुछ ड्राफ्ट बनेगा जिसको कंसेप्ट पेपर बोला गया है, उसके हिसाब से मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस में वो चीज डिस्कस होगी, उसके बाद ही वो गाइडलाइंस में ऐड की जाएगी। अगर भारत की बात करें, हमने आईसीएच को कब अडॉप्ट किया और हम कब आईसीएच में आए, दैट इज ऑन, लेट्स सी द वेबसाइट। तो मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर के अंदर अगर हम बात करें तो अगर हमें इंडिया यहां पे सर्च करना पड़ेगा, यस, हमारी जो CDS-CU है दैट इज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड लेजिस्लेटिव के अंदर आईसीएच के अंदर वी आर हियर ऑन द लिस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑल्सो। तो अभी हालांकि अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो इसमें एज पर दिस लिस्ट अभी हम मेंबर्स में नहीं है डायरेक्ट, लेकिन वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस आल्सो, बट करंटली वी आर ऑन द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स। तो ऑब्जर्वर की लिस्ट में हम हैं, लेकिन वी विल सून ऑन द लिस्ट ऑफ मेंबर्स आल्सो। करंटली देखिए आज 2023 में 9th of March में CDCSO में दैट इज द Dr. Venugopal Somani is the representative of India in case of observer also in ICH. So I hope आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। ICH QSEM, Quality, Safety, Efficacy and Multidisciplinary. So in the last, I acknowledge all the sources that I have used to prepare this video. This is only for education purpose. No commercialization is involved whatsoever. So thank you all for valuable time and please explore this website about ICH.